नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा कहीं पे सियासी हलचल है तो वो है उत्तर प्रदेश। आखिर ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि दिल्ली का रास्ता भी तो यहीं से होकर के जाता है। अब की बार बीजेपी क्या उत्तर प्रदेश में बुरी तरीके से फंसी हुई है? आखिरकार क्यों कल इतनी बड़ी बैठक हुई निषाद पार्टी और अपना दल के साथ, इसके बावजूद सीटों का ऐलान नहीं हुआ? कहीं ना कहीं तो बात अटकी हुई है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया कि और फोटो तस्वीर जो है शेयर किया। इन नेताओं ने, अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद ने भी अपनी अपनी बात कही और एकजुटता जाहिर की, लेकिन पेच फंसा हुआ है। आखिरकार वो कौन सा पेच है जो कि चुनाव सिर पे है और अभी तक सीटों का ऐलान नहीं हुआ है? दरअसल होता क्या है कि समाज हो या देश या राजनीति, जब भी आप कमज़ोर पड़ते हैं तो विरोधी तो आप पे भारी पड़ने की कोशिश करते ही करते हैं, सहयोगी भी बार्गेनिंग तेज कर देते हैं। यही हुआ है बीजेपी के साथ। दरअसल हुआ क्या है कि अब की बार बीजेपी वाले जो पिछला दांव था वो अखिलेश यादव ने चल दिया है, यानी छोटे छोटे दलों को मिला लिया है और वो बीजेपी से दो दो हाथ करने के लिए तैयार है। बीजेपी के पास इस समय दो ही सहयोगी दल बचे हैं, वो है निषाद पार्टी और अपना दल। दोनों का जो बेस है वो ज़्यादातर पूर्वांचल में है। अपना दल चूँकि 2017 में भी साथ था और 11 सीटों पे चुनाव लड़ा था, 9 सीटें जीतने में कामयाब रहा था। तब भी सीटों को लेकर के बात अटकी थी। अनुप्रिया पटेल 15 सीटें मांग रही थी, बीजेपी ने 11 सीटें दी थी। और एक बार फिर अब जो है अनुप्रिया पटेल अड़ गई हैं कि अब की बार उन्हें हिस्सेदारी ज़्यादा चाहिए। खबर ये आ रही है कि 18 सीटें तक बीजेपी देने को तैयार है, लेकिन अभी अनुप्रिया पटेल मान नहीं रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, एमएलसी और मंत्री पद की भी अभी से बार्गेनिंग हो रही है। वो कह रहे हैं कि सिर्फ पूर्वांचल नहीं, अवध और बुंदेलखंड में भी हिस्सेदारी चाहिए। जो उनके समाज के लोग हैं जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे वो अपनी दावेदारी बता रही हैं, जता रही हैं। ठीक इसी तरीके से संजय निषाद कह रहे हैं कि हम क्यों पीछे रहें। संजय निषाद ठीक है कि विधानसभा चुनाव में साथ नहीं थे, लेकिन अब जो है विधानसभा चुनाव में साथ आए हैं तो ये भी जो है 12 सीटों तक बीजेपी देने को तैयार है, लेकिन ये भी ज़्यादा मांग रहे हैं। यहीं पे बात फंसी हुई है। तो संजय निषाद को जो सीटें मिल सकती है वो 10 से 12 के बीच में, और अनुप्रिया पटेल को 15, 18, 19 इस तरीके से मिलेगा। बीजेपी कम देना चाहेगी, वो ज़्यादा सीटों पर लड़ना चाहेगी, स्वाभाविक सी बात है। दरअसल इस बार जो है सबसे ज़्यादा बीजेपी भारी पड़ रहा है पश्चिम, और पूर्वांचल भी तोड़ने की कोशिश हो रही है। पश्चिम में समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो लोकदल से है। जो जाट और मुस्लिम एकता टूटी थी पिछले चुनाव में मुजफ्फरनगर दंगों की वजह से, तो इस बार जाट और मुस्लिम एकता बनती हुई सी दिख रही है। लोकदल का स्वाभाविक सी बात है कि यही बेल्ट है और कोई तो उसके पास बेल्ट है नहीं, तो उन्होंने लोकदल के साथ गठबंधन करके और चुनाव मैदान में कूद गए हैं। ये बात अलग है कि पहली लिस्ट में उन्होंने जो जारी किया उसमें कई ऐसे लोग हैं जिन पे कि बहुत संगीन आरोप है, उसी को बीजेपी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। और यदि आप अवध, बुंदेलखंड और पूर्वांचल में चलेंगे तो उधर भी बीजेपी को घेरने की कोशिश हुई है कि उधर के भी छोटे छोटे दलों को अखिलेश यादव ने मिलाया है। यही बीजेपी की मजबूरी है कि अब की बार ज़्यादा वो कुछ करने की स्थिति में नहीं है, सिवाय कि वो सहयोगी दलों, दो ही सहयोगी दल है, उनकी बात माने। बीजेपी दो जगह बुरी तरह गिरी। एक तो ये सहयोगी दलों के साथ बार्गेनिंग में, और दूसरा बीजेपी के साथ ये हुआ कि पहले उसने ये प्लान किया था कि जिस तरीके से गुजरात में या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में वो टिकटें बेरहमी से काट देती थी कि यूपी में भी 100 से 150 विधायकों के टिकट कटेंगे, हम फ्रेश चेहरे उतारेंगे और जीत जाएंगे। इनकी ये पॉलिसी रही है। लेकिन जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य समेत तमाम विधायकों ने और मंत्रियों ने बगावत की, बीजेपी का ये फार्मूला यहीं पे रुक गया और टिकट में कटौती इन्होंने कम की। जो 107 की लिस्ट जारी की उसमें जो है ये 20 टिकट काट पाए, वो भी उन लोगों को विश्वास में लेकर के किया गया है कि आप लोगों को आगे चल करके एडजस्ट किया जाएगा। तो बीजेपी इस समय चारों तरफ से घिरी हुई है। यही वजह है कि सहयोगी दल तगड़ी बार्गेनिंग कर रहे हैं और ऐलान रुक गया है। तो उत्तर प्रदेश के जो भी घटनाक्रम चल रहे हैं उस पर हमारी नज़र है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।